हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वेक्टर स्पेस में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। लेक्चर 1 में मैं केवल आपको ग्रुप थ्योरी बताया था। उसमें मैंने ग्रुप बताया था, रिंग बताई थी और फील्ड बताया था। वो इसमें यूज होंगे इसलिए मैंने वो पहले दिया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, इसमें कितनी प्रॉपर्टी होती है और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन सारी प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेंगे, जो वेक्टर स्पेस कहलाएंगे। ठीक है। और हाँ, मैंने इससे सेकंड पेपर और थर्ड पेपर अर्थात मैकेनिक्स की काफ़ी वीडियो डाली हैं, और तो आप देख सकते हैं, उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने प्लेलिस्ट डाली है। मैकेनिक्स तो थर्ड पेपर लगभग पूरा ही मैंने दे दिया है। और आप मैट्रिक्स, और हाँ, इसमें मैट्रिक्स की पूरे 10 लेक्चर डाले हैं मैंने, और लगभग 10 लेक्चर में पूरा कवर कर दिया है। ऐसे ही मैं इस वेक्टर स्पेस में पूरे लेक्चर डालूंगा, आप आराम से देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। पहले मैं आपको इसमें फील्ड पर डिपेंड करता है, तो फील्ड के एलिमेंट को हम स्केलर कहेंगे और वेक्टर के एलिमेंटों को हम वेक्टर्स कहेंगे। तो मैं 2 लाइन लिख रहा हूं, फिर डेफिनेशन बताऊंगा। लेट एफ प्लस और डॉट बी फील्ड ऑफ हुज एलिमेंट आर कॉल्ड स्केलर। अगली लाइन से वेक्टर के लिए लिख रहा हूं, लेट वी बी let V be a non-empty set whose element are called vectors। तो फील्ड के जो एलिमेंट हैं वो स्केलर कहलाएंगे और वेक्टर के एलिमेंट, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है। चलिए, तो मैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कर रहा हूं, अर्थात उसे मैं डिफाइन कर रहा हूं। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, ए नॉन एम्प्टी set V is said to be vector space over the field F if satisfy the following axiom। कोई ज्यादा डेफिनेशन नहीं, सिंपल सी एक लाइन लिखी है मैंने। ये कोई नॉन एम्प्टी सेट वी लेंगे, इस सेट टू बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। इफ कब, जब सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग एग्जिम। एग्जिम्स या प्रॉपर्टी कह दो, तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो लिख रहा हूं। तो पहली प्रॉपर्टी में 5 आती है, और वो क्या है, V प्लस इज एन अवेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। मैं वेक्टर के जो एलिमेंट लूंगा वो लूंगा अल्फा बीटा गामा, और फील्ड के जो एलिमेंट लूंगा वो लूंगा ए बी सी। ये ध्यान रखोगे। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, तो अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा वी को। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीसरी प्रॉपर्टी, लेट जीरो बी आइडेंटिटी एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड वी, तब जीरो प्लस अल्फा या अल्फा प्लस जीरो लौट कर अल्फा ही आएगा। जहां पर अल्फा बिलोंग्स टू वी है यार, जीरो इज आइडेंटिटी। इससे पहले लेक्चर को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इसमें नाम नहीं लिखे। ये क्लोजर एक्जिम होता है, ये एसोसिएटिव होता है,
ये आइडेंटिटी होता है, चौथा लिखूंगा इनवर्स एक्जिम और पांचवी कॉम्यूटेटिव एक्जिम। तो ये मैंने लेक्चर 1 में सब डिटेल में दिखाया है, ठीक है। तो चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स में लेट माइनस अल्फा बी इनवर्स ऑफ अल्फा, तब अल्फा प्लस माइनस अल्फा कर लो, चाहे माइनस अल्फा प्लस अल्फा आएगा 0, जहां पर अल्फा और माइनस अल्फा बिलोंग्स टू वी। ये देखिए जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है। पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। ऑल प्रॉपर्टी are satisfied, therefore V plus is an abelian group। अभी सिर्फ मैंने ये एक प्रॉपर्टी हल करी है, अभी ऐसी 5 और हैं, 5 में अब इसमें तो 5 थी, वो अकेली एक एक है। तो आइए दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, लेट अल्फा बिलोंग्स टू वी, ए बिलोंग्स टू फील्ड, तो ए डॉट अल्फा या अल्फा डॉट ए करें तो ये बिलोंग करेगा वी में। अब इसमें 4 होती है, इससे अलग क्या होती है 4। पहली प्रॉपर्टी देखिए, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी, ए बिलोंग्स टू फील्ड, तब ए डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा, और ये सब बिलोंग करेंगे वी में। दूसरी प्रॉपर्टी, इनके नाम भी बताऊंगा, बुकों में नहीं होते, मैं अपनी तरफ से इनके नाम दिए हैं मैंने, वो बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बिलोंग्स टू वी, तब ए प्लस बी डॉट अल्फा, ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा, ये भी बिलोंग करेंगे बी में। तीसरी प्रॉपर्टी, लेट ए बी बिलोंग्स टू वी, अल्फा बिलोंग, ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बिलोंग्स टू वी, तब ए डॉट बी डॉट अल्फा इक्वल टू ए डॉट बी डॉट अल्फा। चौथी प्रॉपर्टी, लेट 1 बिलोंग्स टू फील्ड और अल्फा बिलोंग्स टू वी, तब 1 डॉट अल्फा या अल्फा डॉट 1 लौट के अल्फा ही आएगा। हेयर 1 इज यूनिट एलिमेंट। ये अब पूरी क्या हो गई, ये चौथी प्रॉपर्टी है। ये 4 और 1 ये समझ लो, तो 5 और 5 10। जो क्वेश्चन इन पूरी प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन वेक्टर स्पेस का होगा। क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नाम बताता हूं। फील्ड के एक और वेक्टर के 2 एलिमेंट लिए और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ है ये। अब फील्ड के 2 लेंगे और वेक्टर का 1, ये राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ है। ये फील्ड के 2 वेक्टर का 1 एसोसिएटिव लॉ किया है मल्टीप्लिकेटिव मेथड से। इसमें 1 एलिमेंट फील्ड का होगा और 1 एलिमेंट वेक्टर स्पेस का होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो जो कि त्यों 1 इज यूनिट एलिमेंट, अर्थात आइडेंटिटी है यहाँ, तो यहाँ यूनिट एलिमेंट लिखते हैं। जो क्वेश्चन इन सारी प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो चलिए मैं इस पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले एग्जाम्पल देता हूं जिससे ये डेफिनेशन दोबारा समझ में आ जाए। इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एग्जाम्पल हर राइटर की बुक में देखा है मैंने, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी किताब में भी होगा, किसी भी राइटर की हो, ठीक है। ये कह रहा है प्रूव दैट द सेट V ऑफ ऑल m गुणा n। तो जो सेट है कोई वेक्टर स्पेस V, उसके अंदर सभी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर के हैं, m गुणा n ऑर्डर के हैं मैट्रिक्स ओवर द फील्ड F ऑफ रियल नंबर। जो नंबर एलिमेंट होंगे उसके अंदर वो सब कैसे होंगे, रियल नंबर कह रहा है। इज ए वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर द फील्ड F विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एज वेक्टर एडिशन, वेक्टर के अकॉर्डिंग प्लस करना है, एंड मल्टीप्लिकेटिंग ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर एज स्केलर मल्टीप्लिकेटिव। वही मतलब है कि आपको जो ऐड करना है मैट्रिक्सों को, जो m गुणा n मैट्रिक्स है वो वेक्टर के आधार पे आप ऐड करेंगे। अर्थात जैसे वेक्टर में 5 और प्रॉपर्टी मैंने अभी प्रूव करी ऐसे,
और मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे वहां स्केलर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हुई थी ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये कह रहा है। तो मैं क्या करता हूं, m गुणा n ऑर्डर के बहुत मैट्रिक्स दिखा देता हूं। कहता हूं मान लीजिए ए बी सी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर के, m गुणा n ऑर्डर के हैं, और स्मॉल ए बी सी माने लेता हूं किसके, फील्ड के, और वो ही पूरी 10 की 10 प्रॉपर्टी सेट करके दिखाता हूं आपको। तो चलिए लिखते हैं प्रूफ। लेट ए बी सी बी मैट्रिक्स over the field f of real number which belong to V, the set of ऑल कितने ऑर्डर के हैं, m गुणा n ऑर्डर मैट्रिक्स ओवर f, द फील्ड f। नाउ टू प्रूव V प्लस इज एन अवेलियन ग्रुप, यही लिखे देता हूं, और चलो अंडर एडिशन। मैं इसे एक बार और बता रहा हूं आपको, देखिए जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। लेट ए बी सी, ये कैपिटल ए बी सी है, बी मैट्रिक्स है, ओवर द फील्ड एफ ऑफ रियल नंबर होंगे इनके अंदर, विच बिलोंग करेगा काहे को, वी को, वेक्टर स्पेस वी को। द सेट ऑफ ऑल, ये कितने हैं, एम गुणा एन ऑर्डर के हैं, मैट्रिक्स ओवर द फील्ड एफ, ये भी मैंने लिख दिया, एम गुणा एन ऑर्डर के हैं। अब मुझे क्या प्रूव करना है, सबसे पहले V इज एन अवेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो मैट्रिक्स लेके चलेंगे और वही पांचों प्रॉपर्टी फिर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, लेट ए और B बिलोंग करेंगे V को, तो A प्लस B भी बिलोंग करेगा V को, एम गुणा एन ऑर्डर के, इसीलिए मैंने यहां पहले ही लिख दिया है, ये लिख रहा। दूसरी प्रॉपर्टी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू V, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। तीसरी प्रॉपर्टी, लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड A बिलोंग्स टू V, तब 0 प्लस ए या A प्लस 0 लौट के A ही आएगा। जहां पर A बिलोंग्स टू V, हेयर 0 इज आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स की, लेट माइनस ए बी इनवर्स ऑफ ए, तब माइनस ए प्लस ए कर लो या ए प्लस माइनस ए कर लो, आएगा 0, जहां पर ए और माइनस ए बिलोंग करेंगे V को। पांचवी प्रॉपर्टी, लेट ए बी बिलोंग्स टू V, तो A प्लस V इक्वल टू B प्लस A। तो ये मैंने वेक्टर के आधार पर प्लस करके इनवर्स निकाल दिया, आइडेंटिटी दिखा दी, एसोसिएटिव और क्लोजर। इनके नाम तो पता होंगे क्या क्या है पांचों के, नहीं पता तो लेक्चर 1 जरूर देख लेना, ठीक है। अब मुझे इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है, स्केलर फील्ड लेके चलूंगा, तो फील्ड के एलिमेंट मारूंगा स्मॉल a b c, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इसे पहला नाम दे दीजिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी, लेट a बिलोंग्स टू फील्ड और a बिलोंग करेगा V को, तब a डॉट a या a डॉट a ये बिलोंग करेगा V को। इसमें पहली प्रॉपर्टी, लेट ए बी बिलोंग्स टू V, a बिलोंग्स टू फील्ड, तो a डॉट a प्लस b इक्वल टू a डॉट a प्लस a डॉट b। दूसरी प्रॉपर्टी, लेट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, a बिलोंग्स टू V, तो a प्लस b डॉट a
इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए। तीसरी प्रॉपर्टी, लेट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड और ए बिलोंग्स टू वी, तब ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी डॉट ए। चौथी प्रॉपर्टी और होती है, लेट वन बिलोंग्स टू फील्ड ए बिलोंग्स टू वी, तब वन डॉट ए या ए डॉट वन लौट के ए ही आएगा। हेयर वन इज यूनिट एलिमेंट। फिर समझ लीजिए, वेक्टर स्पेस से तो ये एबेलियन ग्रुप सिद्ध करना था 5 प्रॉपर्टी। मैंने वेक्टर के माने हैं एलिमेंट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और फील्ड के माने हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। बस प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, वही जो पहले बताइए। तो यही है, यहां से आइए, इसमें वेक्टर के 2, फील्ड का एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ, यहां फील्ड के 2, वेक्टर का एक राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ, फील्ड का एक ही लेंगे, वेक्टर के 2। यहाँ 1 जो एलिमेंट होता है वो फील्ड का होता है, और यहाँ वेक्टर का लेते हैं कोई एक, जैसे मैंने ए ले लिया, मल्टीप्लाई करके दिखाओगे यही लौट के आएगा, 1 इज यूनिट एलिमेंट। अब लिखेंगे ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर इट इज ए वेक्टर स्पेस। ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर इट इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ये और देख लीजिए छोटा सा टॉपिक, नोट मैंने 3-4 नंबर बना दिए हैं, ये यूज होंगे और ये जानना बहुत जरूरी है। द वेक्टर स्पेस, ये जीरो इज कॉल्ड जीरो स्पेस या नल स्पेस। यदि वेक्टर के कोई एलिमेंट 0 0 है सब, तो वो जीरो स्पेस कहलाएगा या नल स्पेस कहलाता है। दूसरा देखिए, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर, इसका मतलब है रियल नंबर का वेक्टर स्पेस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में वेक्टर स्पेस, ये कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स में वेक्टर स्पेस, आर कॉल्ड वेक्टर स्पेस कहलाएंगे। तीसरा, आर सी इज नॉट वेक्टर स्पेस। अब मैं इसे बताऊंगा कि ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है, तो आपकी समझ में ये सब आ जाएंगे। आइए, लेट ए बिलोंग्स टू आर x प्लस आई वाई बिलोंग्स टू सी, तब a डॉट एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस आई ए वाई, ये बिलोंग नहीं कर रहा रियल नंबर में। ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो रियल में तो नहीं कर रहा, इसीलिए ये आरसी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। हाँ, ये बिलोंग कर रहा है ए एक्स प्लस आई ए वाई, किसमें? सी में। इसका मतलब ये सी आर, भाई रियल नंबर का एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स का गुणा करी तो काय में मिलना चाहिए? सी में, और सी में ये मिल रहा है। अब ऐसे ही मैं ए ले लूं, ये ए ले लिया, चलो ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी भी बिलोंग कर रहा है आर, क्योंकि दोनों रियल नंबर है। इसका मतलब ये है वेक्टर स्पेस। ये मैंने यहां करके दिखा दिया है। और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले, उनकी गुणा करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स में ही आएगा, या एडिशन करें 2 कॉम्प्लेक्स का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करें तो वो कॉम्प्लेक्स ही आता है। तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर स्पेस हैं, जबकि ये नहीं है। आगे चलिए, एन ऑर्डर्ड एन टपल्स, ये टपल्स कहलाते हैं a1 a2 डॉट डॉट an ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एफ फील्ड इज कॉल्ड एन टपल्स ओवर द फील्ड एफ। इफ यू वी आर 2n टपल्स ओवर द फील्ड एफ ले, तब u इक्वल टू ये, v इक्वल टू ये। तो इसका मैं एडिशन करके दिखा रहा हूं, तो ये होगा u1 u2 डॉट डॉट un, ऐसे लिख दो, प्लस v1 v2 डॉट डॉट vn। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 डॉट डॉट un प्लस vn। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा i इक्वल 1 से लेकर n ui प्लस vi। तो इसका मतलब u प्लस v को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, i इक्वल टू 1 से लेकर n ui प्लस vi।